या इधर कर दीजिए, इधर भैया ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे। सफेद वाली ऊपर करना, सफेद भैया। जय गुरुदेव, ले लो इसे आगे, जय गुरुदेव, और बढ़ा लीजिए, और बढ़ा लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हमारे जो भाई बहन इधर उधर घूम रहे हैं, अब आपसे अनुरोध है कि सत्संग मैदान में आकर के स्थान ग्रहण कर लें। अब आप देर ना करें, जल्द से जल्द सत्संग मैदान में आ जाएं। जय गुरुदेव। भैया बीच में कुछ नंबर स्टोर करके रखते हो? हमारा ड्राइवर तो आया नहीं, वो तो वहीं बैठा। मसाला भैया, एक बार आना, अनाउंसमेंट करा दो भैया। गाड़ी है क्या? कोई खड़ी, आप नंबर दे दें। आप पीछे गाड़ी है, ये आपकी नंबर है। वो तो आगे गई, वो ना एक पंडा रही, दूसरी वाली हाँ आगे खड़ी है। वो तो आगे खड़ी है। आपकी तो यहीं है। चलो आ जाओ, ले दो भैया, कवर कर दो। गाड़ी लेना भैया, दोबारा बंदे का आज तो भेज दो यार ना, तो खाओगे एक मिल रहा है। कोई में रखा क्या, इसकी टट्टी हो गई ना। कौन सी गाड़ी में नंबर बता दो, कौन सी गाड़ी, गाड़ी नंबर बता दो। एक मिनट चुप रहो, एक मिनट। हाँ गाड़ी नंबर बता दो। ठीक है, कोई बात नहीं। ना पकड़ो पकड़ो पकड़ो। एक नंबर रोटी 50 में लाया। भैया तुम खा लो, मत करो पैसा लोग मिलवाएगा यहाँ खड़ा हो जाएगा। पैसा लो, ले जाओ उसका। हाँ लगने वाला 100 का बाबा का चूड़ा 1500 आप समझ लो। तुम जो कलिंग के ऊपर चढ़ाई किए थे, हाँ वो सुनाते हो, यहाँ
बनाते हो मतलब उनके वो वही सूख तो नहीं ना मतलब नाश्ता ले लिया नाश्ता शेर शाह सूरी ने तो जीटी रोड बनवाया था और उसकी मरम्मत सम्राट अशोक ने करवाई है मतलब उसके बाद कोई मरम्मत नहीं कराने वाला पैदा। अच्छा इलाहाबाद में किला आप बनाएंगे आप वो परिवर्तन करने आ रहे हैं सतयुगी आप तो सतयुगी अशोक मीना का लिया कि नहीं घूंघट? मीना का लिया कि मीना का भी ले घूंघट पे ले चलो बैठ तो ऐसे तो होगा पहले तभी तो संभाल ले ले लिया ना मीना थोड़ा खोलो मीना खोल लो खोल मत खोल अरे खोल थोड़ा थोड़ा सा खोलो अरे अच्छी नहीं लगेगी अरे चंदूलाल टोपी सीधी करो। प्रदीप जलगांव करो बोल तुम्हारी प्रदीप जलगांव वाले जहाँ हुए आज जाए जलगांव वाले संपर्क स्थापित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? पिया को निज घट में खोजी पिया को निज घट में खोजी पिया को निज घट में खोजी पिया को निज घट में जो तुम पिया से मिलना चाह
को निज घट में हो तेरी पिया को निज घट में तीरथ भरत कर्म आचारा तीरथ भरत कर्म आचारा यत कावे मग में यत कावे मग में हो तेरी पिया को निज घट में हो तेरी पिया को निज घट में जब तक संत मिले नहीं पूरे जब तक संत मिले नहीं पूरे बड़े रहोगे अग में बड़े रहोगे अग में हो तेरी पिया को निज घट में हो तेरी पिया को निज घट में नाम सुना रस कभी न पाओ नाम सुना रस कभी न पाओ भटको योनि खग में भटको योनि खग में हो तेरी पिया को निज घट में हो तेरी पिया को निज घट में पंडित काजी भेख से जीवन को जलाने के लिए तो सबसे लिए कितने भी मानो इस नरक शरीर में आए सबको ये आदेश करती कि अगर प्रीतम को पाना है मालिक को प्राप्त करना तो प्रभु को पाना है प्रधानवादी लाभ करना है भगवान का साक्षात्कार करना है तो क्या करो कि इधर उधर मत खोजो तुम्हारे मनुष्यों की मस्जिद में दरवाजा है जहाँ जीवात्मा बैठी है तो दरवाजे की खोज करो जब जीवात्मा दरवाजे पर जाग जाएगी तो सच्चे तो मालिक को प्रभु को सर्वोत्कार करे तो इसमें 4-5 साल किसी तरह की कोई अवसर नहीं कि ये पा सकता ये नहीं पा सकता हिंदू में सर्वन छोटा बड़ा स्त्री को बच्चे को भी हो वो सब कोई कहते हैं कि तुम्हारे पास भी घास है हर मनुष्यों के पास है और जब कभी भी तुम्हें किसी को मिला और मिलेगा तो तुम्हारे लिए घास है बाहर के दूसरे को पहाड़ों पर जाने से जंगल में जाने से और पूरा प्रतिकूल भ्रमण करने से तो आपको कभी मिलेगा ये मनुष्य मंदिर है तो ये जो कुछ आप देखते हो सही बात तो यह है कि जो देख रहे हो आप ये आपका ये देश ये आपका घर है नहीं है ये जो कुछ देख रहे हो ये सब पहले हम लोग कभी किसी से नहीं पूछते हैं कि भाई ये क्या चीज है आखिर में सबको समझ में आना चाहिए तो बात का आपको जब तक सच्चे नहीं मिलेंगे तब तक आप इसकी जानकारी नहीं कर सकते जब वो मिलेंगे तभी आपको मालूम होगा तो ये तो छोटा सा एक मामूली स्थान है बिल्कुल छोटा कैसे इतना होता है कोई छोटा स्थान वैसे तुम्हारे इलाकों से मालूम होता है ये बहुत बड़ा है बड़ा नहीं तो आपके यहाँ के रहने वाले नहीं होते आप नहीं स्थान नहीं
तो आप उसकी जान नहीं सकेंगे। तो मैं एक प्रार्थना बोलूंगा, आप लोग सबसे सभी साथ देना। पहले को बोलूंगा फिर सुनाना। सतगुरु सतराम गुण पूर्ण
जिसमें कहते हैं ये थोड़े दिन के लिए आपको दिया गया और इतने श्वासों तक पूरे जल पृथ्वी अंकुर वायु आधार ये श्वासों में कालों का ये बना हुआ आत्मा ये अनमोल मकान है, ये बेद कीर्ति है, इससे और दुनिया में कोई की चीज नहीं है। ऐसा आपको ये बता दिया और बुद्धि आपको दी गई ये पीछे आप और आप और आगे कहा अच्छी तरह से तो समझ अनुमान लगा लो तो आपने अनमोल मनोशरीर पाल लो जो बुद्धि दी गई थी आपको उससे पीछेगा पड़ता और ना और नागरिकता सोच रहे हो ये कुछ भी कोई विचार नहीं कर रहा है और ये आपको मालूम है नहीं कि इस मकान में इस मंदिर में चेतन जीवात्मा जिसको रूप कहते हैं जिसको तुरंत कहते हैं जीवात्मा जिसको सोल कहते हैं वो दोनों आंखों को बीचों बीच ला करके उसमें बैठा दिया। तो जब आप यहाँ नहीं थे जमीन नहीं थी आत्मा नहीं था जब ये अग्नि वायु नहीं थी तो आप थे नहीं तो सूरज भी नहीं था कोई चांद भी नहीं था पूरा पश्चिम भी नहीं और कोई किताब भी नहीं थी जब कोई नहीं था तो पशु थे पक्षी थे कोई भी यहाँ पर नहीं था न कोई स्वर्णता न कोई वैष्णव थे न ब्रह्मा थे न विष्णु थे न शिव थे न ईश्वर था न ब्रह्म था न पारब्रह्म यहाँ कुछ भी नहीं था। तो कभी आपको किसी को ये आपने सुना और सोचा और सीखा है तो आखिर में ये पहले क्या था तो वो तो आपको मालूम नहीं वो जो सच्चा प्रेम था जो आत्माओं को निभाता है जो सबका पिता और माता है जो सबका प्रभु और मालिक है उसके बारे में तो आपको जानकारी न तो वही और न होगी क्योंकि पहले की किताबों में और तो उसके बारे में तो कुछ नहीं कर रही है इसलिए किताबें आप देखोगे तो उसको कुछ नहीं मिलेगा लेकिन ये तो जानकारी पता चला है जब ये महात्मा कपूर में आए और उन्होंने उस गुरु को जब प्राप्त किया तो आज से अंत तक जब सब कुछ जाना तो मालूम था कि सब चित्रों का विस्तार हुआ तो पहले एक था अकेला एक ही था और कोई नहीं था और गुरु ने उस मालिक ने उस स्वामी ने उस पिता ने अपनी इच्छा अपनी मौज मर्जी से उसने एक आवाज निकाली बड़े जोर के साथ से और बड़ी ताकत से जी में बहुत ताकत और आवाज बहुत और उसी आवाज से उन्होंने तमाम लोग और ब्रह्मांडों को मुझे बना
दिया। इतने लोग बनाए कि किताबों में लिखा नहीं जा सकता, इतने ब्रह्मांड बना दिए उन्होंने कि किताबों में नहीं आ सकता, इतना बनाया। जब बना बनू करके ये सब पर सब ढांचा जब खड़ा कर दिया तो ऊपर से लेकर के नीचे तक ये जो देख रहे हो सब उसी मालिक के यहाँ से मसाला आया। तो ये मसाला स्कूल है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों मसाला उसी मालिक के यहाँ से ही आया। और जो लिंग तत्व है वो भी मसाला उसी के यहाँ से आया। और सूक्ष्म जो तत्व है वो सारे मसाला उसी के यहाँ से आया। और सारे तत्व उड़ने पर सब मसाला उसने सब अपने लोगों में ब्रह्मांडों में उसको डाल दिया और ये ढांचा खड़ा कर दिया। मुझे नाम कुछ नहीं था, यहाँ पर तो मालिक की मौज मर्जी और इसकी वो इच्छा भाई सुनी कि चलो मैं आगे की तो उन्होंने अपने सागर से अपने देश के 16 जीवात्माओं को 16 भक्तों को 16 पुत्रों को उन्होंने अपनी आवाज पर उन्होंने उतार करके भेजा उन्होंने। और सबका आए ठेका बना दिया कि ये पड़ाव तुम्हारे लेने का, ये पड़ाव तुम्हारे लेने का, ये पड़ाव तुम्हारे लेने का, ये पड़ाव तुम्हारे लेने का। तो सीधी वहां से एक आवाज वहां से निकली और उसी पर सीधा उन्होंने उनको उसमें बैठा दिया। तो आपने ये सुना होगा कि ये पृथ्वी पूरी घूम रही है, पूरी की पूरी, सूरज भी घूम रहा, सूरज पश्चिम भी घूम रहा, ये चक्कर मार रहा। तो इसका कुछ ज्ञान है कि वो अपना बड़ा ज्ञान करते हैं। एक तो भौतिक है और एक आध्यात्मिक है ईश्वरी। तो जब तक ये ईश्वरी इन आत्माओं को ज्ञान प्राप्त होगा तब तक आप इसके बारे में अनुमान लगाओगे क्या ऐसी चीज हो रही है। लेकिन जो का तुम जो हो रहा है उसको ये करते हो। तो उन्होंने इन सबको उतार करके और अपने अपने स्थान पर बड़ा पर उसको बैठा दिया और उस गोला में अच्छी तरह से तपस्या की। तपस्या करके ध्यान किया जिसका सत्य मालिका जिस देश पे और जिसने भेजा उनको वो तो सागर है, वो अथाह अपार है, मेन क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई को न कोई नाप सका और न कोई नाप सकता ऐसा है वो। तो उन्होंने उनको भेजा और इन्होंने कितने जुनून करते सर यानी गिनती नहीं है, इतने जो इतने कल थे ये जीत गए तपस्या करते करते तपस्या तो मालिक तपस्या से उस सेवा से उसके ध्यान से वो सत्ता मालिक सत्ता स्वरूप उनसे खुश हो गया और कहा कि जिसने तुम्हारी तपस्या जो समझती है उससे प्रसन्न हो गया हो और तुम ये बताओ तुम चाहते हो कुछ। तो उन्होंने मांगा क्या मैं चाहता हूँ, क्या चाहते हैं। क्या लगे छोटा सा हम लोगों को छोटा छोटा सा राज मेरे हमको दे दिया जाए और जिस पर बैठ करके हम कुछ करें। तो मालिक ने उस सच्चे संसार ने सच्चे बादशाह ने उन्होंने कहा दिया। अब वो रचना तो ऐसे हो नहीं सकती है, ये मिट्टी पानी और अग्नि वायु ये जो 50 मिलाई है ऐसे तो ये तो मिट्टी रहेगी। लेकिन वो चेतन की आत्मा तो भंडार से ये घड़े का रूप में इतना बड़ा घड़ा उसको भरा सागर से और उसको भर करके इतना इतना करके सबको बांध दिया। वो जीवात्मा क्या थी, चेतन थी, जड़ रही थी
उनमें जड़ता तक चेतनता थी, उनमें कितना प्रकाश था। ये सूरज उसके सामने कुछ नहीं। अगर सूरज भी आपके घात पर उग जाए तो उस जीवात्मा के सामने कुछ भी प्रकाश नहीं है। ऐसी जीवात्माओं में इतने प्रकाश था जो इनको बांटा गया, बांट दिया। इतना तुम लो, इतना तुम लो, इतना तुम लो, इतना तुम लो। जब मालिक इनका इन जीवात्माओं को कभी भेजने लगे तो उन्होंने कहा, देखो मैं अपनी आवाज पर उतारूंगा तुमको, तुम एक ध्यान रखना कि नीचे जाना और ये नाम, ये शब्द, ये आवाज जिससे मैं उतारूंगा उसको पकड़े रहना, तुम छोड़ना नहीं। अगर तुमने इस डोरी को छोड़ दिया तो तुम रास्ता बदल जाओगे और मेरे पास फिर कभी नहीं आ सकते। सबको समझा बुझा सबको, यानी परम ज्ञान था उनको, तो कोई अंधेरा नहीं था, वहाँ कोई अंधेरा नहीं, रात भी अंधेरा। तो उनको भेजा और मैं तुमको खुशी में भेज रहा हूँ, प्रसन्नता में भेज रहा हूँ। उन्होंने तपस्या की है और तुमको हमसे मांगा तो मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम जाओ। तो मालिक के हुक्म पर ये जीवात्माएं तो आगे भेजी गई। अब उन्होंने उतार करके मछली में ले आए और ले आए, सबके स्थानों पर बांट करके नीचे उतार के जाए। तो सबसे नीचे जो उनके पुत्र हैं उनको कहते हैं ईश्वर, उनको भगवान, उनको राम कहते हैं, ईसाई उनको गाड कहते हैं, मुसलमान खुदा कहते हैं। अपने हिंदुओं में ईश्वर परमात्मा, लेकिन नाम उनका जो है ये नहीं है, न परमात्मा नाम है न उनका ईश्वर नाम है। ये नाम नहीं, नाम उनका अलग है और रूप भी उनका अलग है। तो उनको जब ये दे दिया तो वो यहाँ उन्होंने क्या किया कि अपनी आज्ञा मांग सकती जो उनके साथ नहीं गई थी, उनके साथ रंग मिल करके और 3 पुत्रों को पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु महादेव, और 3 को अलग अलग सबको काम दे दिया कि तुम्हारा काम ये, तुम्हारा काम ये, तुम्हारा ये, और ये मसाला देता हूँ तो तुम इस मसाले को तैयार करो और मैं इन जीवात्माओं को यानी उतार करके तुमको देता हूँ, तो इस मसाले के अंदर में इनको मत करना। ये मसाला बना, मिला करके उन्होंने और माँ के गर्भ में एक ऐसा था लोटरा बनाया, लोटरा उसमें कुछ नहीं था, ऐसा बना, ऐसा ठीक बन गया। जब बन गया 4 महीने का बना तो ऊपर से जाकर के जीवात्मा को बैठा दिया। किसी को रूह कहते, किसी को सोल कहते, किसी को तुरंत कहते। जब बैठा दिया तो उसकी रोशनी को, उसकी गर्मी को, उसकी धाराओं से पूरा कर गए। 2 आँख के, 2 कान के, 2 नाक के, और मुँह का भी है और खुदा का भी है, और उनकी सबका ही बन गया। और वो मतलब ये है कि धीरे धीरे ब्रह्मा के घर में पका। जब पक करके जब तैयार हुआ, पक करके तो 9 महीने का हुआ तो जब पक गया और मसाला हजम नहीं हो सकता और उसके फोड़ से बच्चा बाहर आया। तो जब माँ के पेट में था तो जीवात्मा ऊपर बैठी थी, तो इसकी आँख खुली थी, कान खुली थी, और ये सब ऊपर से आई तो सब देख रही थी, और नीचे तक देखती जो ऊपर था वो सब सुनती थी। लेकिन जब ये बाहर आई, 9 महीने का बच्चा बाहर आया तो सती जो सब बेटे सब इतने पूरे जन्म जाते ही, यानी घर से ही उनको ज्ञान था, और जब बाहर आए तो सज्जन जोगी सब विज्ञानी, सब परम प्रत्याकारी, जहाँ से जिस गुरु के हाथ से, जिस धाम से, अखंड सागर से, अमृत के देश से, अमर देश से आए। और मतलब ये है कि फौरन उन्होंने आवाज पकड़े तो सबको चढ़ गए और चढ़ते चले गए, सबको देखते गए और सबको देख के चले आए। पूरा उनको ज्ञान था कि तरह की कोई अल्पता, कमजोरी, अज्ञान, आसक्ति को नहीं छोड़ सकती। पूरा ज्ञान और पूरा आनंद और पूरा प्रेम। अब यह है कि वो समय पर तुम्हारी
इस पृथ्वी पर मनुष्य आयु 1 लाख वर्ष, 1 लाख वर्ष। जब उन्होंने ये सब मसाला दिया कि बुद्धि दिया, खोदी और अनंत दिया और चित्री दिया और अहंकार और प्राण भी दिए, तो ये सब मसाला और ये सब मोटा मसाला मिला करके सब आप पूरा। तो जब समय पूरा हुआ और स्वास्थों की पूंजी खत्म हुई तो उन्होंने कहा कि चलो अब समय पूरा हो गया तो मेरा मकान जो है मृत्यु का उसको मालिक को यकीन नहीं वापस करें, क्योंकि लोग तो सोचने कभी तरह था नहीं, आँख के सामने कोई पर्दा नहीं था, सबकी आंखुरी सब आते हो जाते थे और सब गुरु का साक्षात्कार करते। अब ऐसी कितनी खेपें लाख बरस पूरा करने पर चली गई। पीछे से जब देखा तो छोटे लघु जो उतरे सत्पुरुष थे तो उन्होंने जब देखा कि सब चले जाएंगे तो हमारे देश में तो कोई बनाएगा नहीं, तो हम राज्य पर करेंगे। फिर उनको तपस्या करनी है जब कितने लोगों का और मालिक खुश हो जाता हो तो तब उन्होंने क्या किया कि वो उन्होंने अपने ब्रह्मा विष्णु महादेव 3 गुणों के 300 जीवात्मा को भेजा और जब ये यहाँ आए उन्होंने जन्म लिया तो उनको आदेश दिया कि तुम तपस्या करो। वो तीनों तप करने के लिए निकल गए और तब के तब समाधि लगाते रहे और 50,000 बरस तक समाधि लगाई। तो 280 हो गए, एक थोड़ी सी तपस्या मिली और वो कौन है भैया। तो उनको जब देववाणी सुनाई थी उदय काल भगवान की वाणी कि देखो एक काम करो कि जो हम बोले तो लिखो, तो जो वो बोलते चले गए वो लिखते गए पूरा का पूरा। तो उन्होंने पूरा विधान बनाया मृत्युओं का, लेकिन बिना विधान बनाए आप यहाँ रुक नहीं सकते हो, चले जाओगे वापिस अपने देश में, हम चले जाएंगे। तो विधान बनाया 80,000 उन्होंने कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान। इसमें उन्होंने पाप रखा, पुण्य रखा, अच्छा रखा, बुरा रखा, न्याय रखा, अन्याय रखा, सत्य रखा, सत्य रखा, यानी अच्छा बुरा था उन्होंने अब तक तैयार उन्होंने कर लिया और सबको सुनाया सारे विश्व में। एक भाषा की और दो भाषा की सबको सुनाया कि विधान मृतलोक को बन गया और सबको ये सुनाया जा रहा और मृतलोक में सबको अधिकार दिया जाएगा। तो आप सबको अधिकार दिया, क्या अधिकार दिया कि हमारी तरफ से कोई हुक्म नहीं, कोई आदेश नहीं, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। तो वो पूरा अधिकार देते आंख से, कान से, जबान से, बुद्धि से, अपने मन से, अपनी चित्त से, हाथ और पैरों से जो चाहो अच्छा करो, बुरा करो, अच्छा देखो, बुरा देखो, अच्छा बोलो, बुरा बोलो, अच्छा विचार करो, बुरा करो, साहब तुमको पूरा अधिकार दे दिया। और जीवात्मा को यहाँ बैठाया ये दोनों आंखों के मध्य में, उससे कहा कि देखो ये मेरा मकान है मित्रों का और तुम अगर मालिक के पास जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, हमने तुम्हारे अधिकार को छीना नहीं, लेकिन मेरे नियम का उल्लंघन मत करना। मेरे नियम का अगर तुमने उल्लंघन किया और तुमने पाप किया और पुण्य किया तो मैं इसके लिए करूँगा। तब आपका जो कुछ भी किया है तो पहले तो कोई पाप करता नहीं था, जानते नहीं था, कोई असत्य बोलते ही नहीं था, सत्य बोलते थे और सब आपको खेल बोलते थे और एक दूसरे से चला बोलती हो तो नहीं हो जाता था। तो उस समय पर पुण्य था तो पुण्य जो चुना करते करते तो पुण्य की चट्टान लगे। फिर उन्होंने सभी पाप किया, झूठ बोला, धोखा दिया, बेईमानी कुछ किया या किसी को मार दिया, किसी को गाली दी, तो यह अशुभ कर्म भी तुम्हारा गुना। फिर कभी आपने अच्छा किया, कभी बुरा, कभी अच्छा किया, कभी बुरा, कभी अच्छा किया, तो ये मिश्रित आपका जो कर्म है ये आपका जमा होने लगा। इसे वो कहते हैं कर्म कर्जा। ये अधिकार आपको दिया। फिर उन्होंने ये कहा कि ये तो तुम्हारा कर्म कर्जा है हमारे देश का, लेकिन तुम पर ब्याज लगेगा। आप रुपया तो देखते हो तो 5% या 10% या तो लगेगा
अगर तुमको लेना है तो ले जाओ और नहीं लेना है तो कोई बात नहीं है। तो जिसको जरूरत है वो 5-10% पे ले लेगा और कमाई करेगा, और अगर नहीं मुनाफा हुआ तो कुछ नहीं रहेगा, उसके बाद तो ब्याज करेगा। तो मूल तो थोड़ा था लेकिन ब्याज ज्यादा हो गया। तो यह आपको कर्मों के देश में सबको, नारियों को, सबको स्वतंत्र, इसमें जात पात का कोई झगड़ा झंझट किसी मनुष्य का है कि मनुष्य को यह अर्थात सबको दिया है कि ये मेरा देश है और ये मेरे देश का नियम है, और मेरे सिपाही, मेरे दफ्तर के कारोबार ये बराबर बैठ करके लिखते रहेंगे कि आपने कितना अच्छा किया और कितना खराब किया, किसको धोखा दिया, किसको मारा, किस बच्चे को मार दिया, किस बच्चे को मार दिया, कौन सा आपने गर्भपात कर दिया, और आपने मतलब किसकी हिंसा की, और मतलब चोरी किसकी की जगह थी, और किसको खाना खिलाया, किसको पानी पिलाया, और किसको आपने दवा दिया, आराम पहुँचाया, ये सब अच्छा बुरा, कितने तुमने पशु काटे और कितने तुमने पक्षी काटे, और कितने जल के जीवों को आपने मारा और कितने जल के जीवों को, और जो कुछ भी आप करोगे अपने हाथ पैर दे मन बुद्धि जिससे वो सब लिखते चले जाएंगे, वो बोलेंगे कुछ नहीं। और पूरा आपका नक्शा 50 साल का 60 साल का बिल्कुल जब तक की उम्र है तब तक तैयार हो जाएगा, और जिसके साथ जो आपने किया वो सब नक्शे में रहेगा, और रोजगार का वही खाता उसका चलता रहेगा बराबर। जब समय आपका पूरा होगा और सौतों की पूंजी आपको दी है, जितनी ही 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ वो पूंजी को तुम निकाल दोगे लाख से मुझसे, सोते में उठते बैठते करते बैठते हुए, और पूंजी हो जाएगी खत्म। जैसे खत्म पूंजी हुई और वो आकर के सामने खड़ा हो जाएगा कि मेरे मकान को जो अमूलक दिया था मालिक को प्राप्त करने के लिए, घर में जाने के लिए, वो अब इस समय खाली कर दिया। इधर से निकालेगा और उधर से मजिस्ट्रेट बैठा है, उसको नक्शा दिखाएगा कि ये देखो नक्शा है, इसने अपने जीवन में ये किया और ये किया और ये लिखा हुआ है। तो पूछेगा गाँव में इसके साथ ये क्या हुआ, तुम बोला नहीं, जब नहीं किया वो सच्चा कहेगा तो फिर वो पूरा देगा। उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि तुम अच्छा करोगे तो तुमको अच्छा फल दूंगा, बुरा करोगे तो बुरा। तो कहते हैं काल लोग मैं सबका दोस्त हूँ, लेकिन काल लोग हो मेरी किसी से दोस्ती रुपये नहीं है, लेकिन जो तुमने जो कुछ भी किया अच्छा बुरा उसका मैं तुमको दंड दूंगा। तो उसने क्या चार खाने बुलाई, बड़े बड़े सेंटर चार के खाए, सुनने को लगता हो, और छोटे छोटे खाने 84 लख बनाए। तुम अगर ज्यादा तुम करोगे तो जितने को निकाल करके तुमको पशु में पक्षी में और तुमको पेड़ों में होंगे बंद करूंगा जल के जीवन में, और वहाँ तुमको दूंगा सजा, और वो सजा जो तुमने किया उसका ब्याज वो पूरी की पूरी तुमको देना पड़ेगा, पूरा कर्जा। और जब उस कर्जा तुम पूरा लोगे तुम करोड़ मनुष्य दो, 2 करोड़ मनुष्य दो, तो अगर तुमको फिर ये मनुष्य करोड़ दूंगा या बोलत, और तुमको दरवाजे में बैठाऊंगा और फिर कहूंगा कि देखो मेरे विधान का नियम तो उल्लंघन करना, तुम अपनी जीवात्मा को बुलाओ और अपने मालिक के पास पहुंचो, उससे भी तुम्हारा सर्विस पहुंच जाओ और तुम्हारा जरूर मरना खत्म हो जाए। तो आपको फिर नहीं मिली और फिर आपके पास पर तुम किए और फिर उसने हिसाब किया और फिर उसके बाद में जाकर के तो पहुंचो, फिर उसका कुछ अच्छी होने में और नर्सों में डाल दिया और आपको मेरे कुछ पता है अच्छा इसकी प्रदय हो जाएगी, प्रदय होगी, इसको वहां प्रदय करके प्रदय होगी इसकी, लेकिन प्रदय कोई दुखद और बड़ी दुखद है, यदि प्रदय होती है वो नर को देखा जाता है और न सुना जाता है। इस तरह से गुजर कर करके मनुष्य पशुओं पक्षियों या जल के जीवों कोई भी हो, ऐसा
न आपको जमीन रहेगी, न में वायु रहा था, ये कोई चीज नहीं रहेगी। और न उसके बाद में न रहेगा रहेगा, न गुदा रहेंगे, न बिल्कुल रहेंगे, न सो रहेंगे, उनमें कोई नहीं रहेगा। तो असल में बात यह है कि किसी चीज का किसी ने नुकसान किया तो उसने शक्ति अगर रखी है इतने शक्ति रहेंगे और जिसके बाद में जाएंगे उसकी बढ़े। तो आपको अपनी आप दिया है 4 महीने को 4 वर्ष को 10 वर्ष को 50 वर्ष का निकाले हो इसलिए मैं तो शरीर में काम आया और आप करने के लिए कहा जिस परिवार में था कोई बच्चा था, वो बच्ची थे, कोई जन्म था, और मैं क्या काम करता था, कैसे अपनी काम छुटा नहीं और आप यहाँ आ गए हो यहाँ में सीख रहे हो तो यहाँ तो हमने क्या बोल रहे क्या बोल रहे हो जो खुदा आपको क्या की तलाश करें, लेकिन ये कि आज्ञा में आपकी शक्ति को तलाश कर रहे और आपको पता नहीं है इसलिए आ जाऊंगा तो आने का आपको मालूम नहीं रहेगा पता लिया और उसके बाद में जब यहाँ से चले जाओगे तो आप कहाँ जाओगे ये आपको मालूम है। जब यहाँ आपको जाकर के अगर कोई वो मकान खाली किया और कोई मकान बनाने के लिए रह जा करके अब ये मकान खाली करोगे तो आप किस मकान में रहोगे, वो तो आपको ही किया नहीं, आप किसी शक्ति से नहीं सबके सब बच्चे है सबके खोज में लगे हो इसमें कुछ मिलेगा तो जितनी चीजें इसका बात समझते ये जो कुछ मेरे वाले सफाई जो आता है उसका ही मिट्टी का बना हुआ इसका भी और मिट्टी का बना हुआ इसका लेकिन इसका गौर उसके इसका ये इस जीवात्मा उस वाली चीज के करते तो दोनों आप मिट्टी की बैठी हुई है और उसी के कारण कहीं करता बढ़ता बोलता देखता सब कुछ करता है। लेकिन जब जीवात्मा को विकास करके अलग कर दिया तो यही प्रश्नों के किए ये आपके सामने सुबह को सामने को और शाम को सुबह करेगी तो आपसे अपना चलन बनाया सुबह जल्दी करो उसको बच्चों पर जा दो और मैं इसको जल्दी करा कर करेगा तो आपको ये जितना जो आप देख रहे हो ये सब मिट्टी है तो इसमें क्या सोच रहे हो क्या शांति मिल जाए हमको आराम हमको इससे सुख मिले और हमको इससे आनंद मिल जाए। सही बात है कि आनंद की खोजने को हो अज्ञान में तो शक्ति और आनंद अज्ञान में खोजो और वो सब जीवन खोजो ये जीवन पकड़ा बैठे दोनों आंखों देखकर सभी सोचकर ऊपर में जीव खरीद कर रही है ये कहीं खरीद करेंगे तो यहाँ जाके पर बैठिए ऊपर में स्वर्ग लगाता और नीचे मुश्किलों का लगा तो ऊपर में बैठे बैठिए उसको बताने वाला तो आपको मिला नहीं केवल आनंद का पूरा कोई है तुमने कभी किसी ने पूछा नहीं ये शांति का आनंद का और तुमको उसको का ये पूरा तुमको मिल जाता तुमको सर्वदा के लिए किसी हो जाते तो वो बात पूछता है और गरीब सोचता है एवं मजदूरी करता है करो गए और कैसे बढ़ेंगे और अपना कोई कारोबार किया कोई सामान खरीद लिया 2 महीने में पूछा 80,000 रुपये मिलिया तो 50 करे और दुनिया तुम्हें कहता है कि हमको इससे शांति इससे आराम और सुख मिलेगा और आनंद मिल जाएगा तो बढ़ते 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 पूरा पति हो गया। और उसको हमने पूछा हमने हमारे पास नहीं था और तुम्हारे पास कारोबार हो गया और तमाम साधन हो गए और सब मकान हुए अच्छे अच्छे कमरे करते हो और सब कुछ करते हो लेकिन ये है कि आपको जिसने ये किया था उसमें से कुछ मिला चले काम बात करेगा न हमको हवा मिला न हमको सुख मिला और न हमको उससे प्रेम मिला और न हमको उससे शांति मिली और न उससे आनंद मिला। अब राजा से पूछा उनकी अपनी राजा को अपने लोग पूछे सब राजे थे तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने जो इतना गाँव पर बर्बाद किया है तो ये बताइए कि धन थे
या लोगों से या और समाज से जो कुछ भी आपसे उससे आपको कुछ मिला कि आप तो सभी अच्छे पैसे अच्छे मकान में रहते हो। अरे कहते हैं बाबा जी नाम निशान को ही सिवाय आपत्ति और परेशानी में, और इसमें कुछ नहीं है। उनसे पूछा, सभी मानियों से पूछा, तो आप इन जड़ चीजों में अपने सुख को अपने आनंद को और मतलब ये अपनी शांति को ये जड़ में खोज रहे हो, ये जड़ में पता ही है, इसमें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और चेतन जड़ में था हुआ ये आंखों के ऊपर में, तो आपने उसकी खोज तो की नहीं कि मैं कौन हूँ, कुछ नहीं किया आपने। अब ये बताओ कि समय तो आपका चला गया और समय तो जाने वाला है, अब वो आएगा क्या? मेरा जो मकान है मैंने किराए पर तुमको दिया गाड़ी पर और शुद्ध दिया तो साफ, तो मेरे मकान को अभी किसी समय खाली करो, तो वो कहेगा नहीं। हम जरा सा बात कर ले कि बात आप भी अभी तक उठाए, तो उनकी शकल और सूरत इतनी खाली और डरावनी और भयानक, इनकी शकल और सूरत को देखते ही फिर होश उड़ जाएगा। न बुद्धि को सही काम देख सके, न बुद्धि में सोच सका और न बोल सकेगा, एकदम होश उड़ेगा और खौफ की वजह से ये शरीर का जो खून बंद हो जाएगा और मकान को खाली करा दिया। मकान को ये गिर गया सुनो इसके लिए उसने निकाल करके इधर में खड़ा किया और तब उसने दिखाया कि इसे तारीख और सूरत से ये क्या है। अब उसने धर्मकार है जो बैठा मनुष्य है, तो ये न्याय कर दिया सच्ची, इनको सिपाहियों ले जाओ और 1 करोड़ बरस के लिए उस नर्क में तुम उनको डुबाओ, जो सड़ने वाला है उनको फेंको उसमें, जब ये सब सड़ जाए, जाओ इनको ले जाओ उस नाम के नरक में, फिर उनको जलाओ वहाँ जा करके, फिर उस नाम के नरक में ले जाओ, फिर उनकी आंखें फोड़ो, उनको जाकर 1 करोड़ बरस तक, तो वहाँ तक ये तब सजा मिलेगी और वहाँ कुछ आपको बचाने वाला और पूछने वाला रावत पकड़ने वाला कोई नहीं। फिर वो घुमा करके जाएगा 4 खानों में, 4 बड़े बड़े जेल खाने और पशु पक्षियों में, जल के जीवों में, उसमें जा करके तुमको बंद करेगा और तरह तरह की सजा दे करके जितना भी कर्जा उससे बेचता होगा वो मैं भी आपसे सब महसूस करेगा। और जब ये मुक्त हो जाएगा तो फिर आपको जाकर के इधर काम डालेगा, तो गाय में ये आखिरी जोड़ी है मनुष्य शरीर में आयु की। 4 खानों में ये 4 जेल खानों में आखिरी ये गऊ और बैल की ओर, और जिन चोरी में जमाओगे तो आपको कहा था कि बैल को और गाय को चारा पानी देना और इनसे सेवा लेना और इनको अपनी व्यवस्था में देना, तो आपने उनको बीच में खा दिया। जब को काट दिया, गाय काट दिया और काट करके चोरी में चले गए और वहाँ चिड़चिड़े में 10 बरस 5 बरस जब तक की आयु थी तब तक रहे, और उसके बाद फिर उनका हिसाब हुआ, हिसाब होकर के आपके यहाँ ये लड़कियाँ और ये मतलब बैठ गए बच्चे बने और माँ बाप रखे नीचे रखना अब उनके तबाह बर्बाद हो गया, घर का भी सुख शांति नहीं, प्रेम गया, खेल बन गया और आनंद को पूछा ही नहीं, और समाज में जाइए तो मुसीबत और बाहर जाइए तो मुसीबत, इधर जाइए उधर आ रही है, तो आप सोचोगे अब क्या सोचोगे, तुमने अपनी सीमा पकड़िए तो एक चीज भी और एक कड़ी आपने जमा नहीं किया, ये जो कड़ी आपने मेहनत की थी ये जरूर से मिट्टी है, तो ये सब मिट्टी इकट्ठा किया आपकी, ये संगत ये महात्मा जी थे, उनके पास एक राजा गया, राजा जी हमारा बहुत बड़ा राज है, महात्मा से कहा हमारा बहुत बड़ा राज है राजा, तो वाले आप बना आप नाम किया जाए राजा, एक आदमी कह दिया क्या तुम सरकार की ये काम करो, तो कहते हैं कोई क्या है, ये गाँव की तस्वीर बहुत करता है, तस्वीर करने के लोग तो और ये सब तो सुनता है, ये मुख्य कहते बात ये सब बच्चे नहीं बोलते हैं, तो उनका मुझे बड़ा मुझे अच्छे करते हो, पर लोगों
वो बात कपड़े करके थोड़ी सा सवाल करके और वहां भी चला बोलने के बाद ये तो करने का मार्ग चला लगता है तो क्या हो गया कहीं नहीं करा तो कहा गया आगे नहीं मिलता है तो तुम इसको साहित्यों में चिंता कर दी अरे कहीं महाराज आपकी संस्थाओं पूरा हो जाएगी और आप चलिए और हमारे तो आप भगवान बच्चे तब तक वो सभा पुस्तक के पास आया राजा आ गया और महात्मा बैठे राजा आया और वो दूसरा आज राजा कुछ तुमने कुछ समझाया उसने समय में पहले कुछ नहीं करो देते ये देखो कौन है पहले ये जवान लगता है देखो वो जा रहा तुम बड़े राजा उसकी पूजा करते अब मुझे बताओ कि इसके साथ क्यों जा रहा है कुछ जा रहा अरे कुछ जमीन जा रही ये बताओ कोई इसके साथ बाप से वहां जा रहे अगर कोई और तो मकान जा रहा है उसके साथ कैसे जा रहे अरे राजा तो तेरा तो तीसरे महीने में यही होने वाला तो बस 3 ही महीने था उसके बाद यही होगा न तेरा राज जाएगा न तेरे अगर तेरा खजाना जाएगा और न तेरे रिश्तेदार जाएंगे न तेरे बच्चे जाएंगे ये न तेरा बहन जाएगा और किसको इस तरह से ले जाएंगे ये जब ये और जिस तक जाएगा उसी जो कोई आएगा किसको रोक करके रखूंगा तो दोनों को शाम और वो बड़े कर देना बात जब हमारा बाप चला गया दादा चला गया परदादा चले गए और हम 3 महीने में चले जाएंगे तब जेल कुछ लोग करके नहीं जा रहा तो मैं महात्मा के चढ़ने के पास हम जिस तरह से बचाइए हमारा जो 3 महीने का समय है उसमें कुछ है हमको करिए कुछ है आत्मा मिलिए कुछ है सरकार दया कर दीजिए तो कह रहे मैं वही तो कहना चाहता हूँ कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में सोना जरा कर तुम्हारा परिस्थिति को बचाओ तो उससे किसी बात न करिए तो करो तो मैं यही तो तुमसे कहना चाहता था लेकिन तुमको आ गया क्रोध अपनी बात साहब अहंकार आ गया और तुम किसी की बात को सुनना नहीं चाहते हो आप तुम 3 महीने में चले जाओगे इससे कहा कि चिंता कर दे तो तुमने पूछा घर में हाँ अगर किसी को पकड़ के ले आओ जिसमें घर में कोई दुर्घटना हुई हो कोई मौत न हुई हो उसको ले आओ तो बच्चों को चिंता कर दिया परेशान वो सब जगह लोग मुझे भाई तुम्हारे घर में तुम्हारे घर में तुम्हारे घर में तुम्हारे घर में अरे भाई तुम्हारे घर में तो नहीं तो वहाँ सब है लड़का बन गया चाचा बन गया लड़की बन गई उससे बन गया और बन गया सब तो वहाँ से पूछ के आए और वहाँ के बड़े चले हुए अरे महाराज कोई कराता नहीं है जवान जो ये ना कहता हो कि मतलब समझ गया यहाँ कोई ऐसा नहीं है तो अब ये चला गया कृपा ये कीजिए ये मेरी आत्मा का समझ गया अरे कह रहे राजा ने कहा था मुझे व्यवस्था बताएंगे और तुम बताएंगे राजा से कहा कि आओ और ये गेट में लग के आ रहे हाँ तब तुमको सही चीज देंगे तो गया वहाँ बेटे से लग करके और एक जमके 2 दिन के बाद आया और कहा ये 3 महीना तेरे लिए है देश का ये बैठ और बैठ करके इस नरसिंह मंदिर में सच्चे भगवान का भजन इसमें बैठ करके उससे भी कहा कि देख राज पड़ता है कहा पर बैठना तुम कहना कि मैं जमीन और नंगा हूँ और अपाय हूँ और भिखारी हूँ और भूखा हूँ और मैं बहुत ही तो बहुत छोटा हूँ मुझसे छोटा कोई नहीं है तो किया तो 3 महीने के अंदर उसने जीवात्मा मुझे आके मन के साथ आप कभी किसी से कहते देखते ये जा रहे हैं और इतना नहीं जब छोड़ रही ये चले जा रहे कुछ नहीं करके जा रहे लेकिन ये भी देखो और ये भी हमारा
और ये भी मारा और लड़की भी मारी और लड़का भी, और ये रिश्तेदार हमारा मकान और ये हमारा राज हमारा है कि हमारा, और ये आप सब कुछ नहीं, ये यही आपका नहीं है। जो किराए का मकान आपको मिला है इसमें जीवात्मा निकाल के अलग की, ये जो मिट्टी है ये पड़ी है, सब मिट्टी है। जो मेहनत आपने अपने जीवन में की है ये सब की सब मिट्टी है, और ये पड़ी है, ये वही पड़ी रह जाएगी, न तुम इसके साथ और न ये तुम्हारे साथ। तो आपने ये कहने सोचा कि मैंने बहुत तुम्हें साथ कुछ नहीं था, बहुत जमा किया है, लेकिन जब जाने लगे तुम ये क्या माया की छाया, जब छाया गायब हो जाएगी, अब गायब हो गई, लड़का चला गया, लड़की चली गई, पति चला गया, छाती पीट करके रोते हो कि मेरा चला गया और कहाँ है, वो कैसे मिलेगा और वही मिल जाए। अरे भाई छाया कहा, उसने विनाश कर दिया और गायब कर दिया, और मिट्टी का मिट्टी में और जल का जल में, अग्नि वायु कुमारी, आकाश का आकाश तत्व उसमें मिला करके और लापता कर दिया, तो आपको मिलेगा उससे मिट्टी बनेगी। तो मिट्टी का उतना समय है कि दो दिनों तक इस मिट्टी में ये जीवात्मा रहेगी, और इस मिट्टी से निकाल के अलग और मिट्टी का गला हो जाएगा और गड़ा हो सकता। लेकिन ये मनुष्य अमोलक है, अमोलक जिससे हीरे जवाहरात और सारे विश्व का धन थाली में रख करके आरती करो कि हम ये सब तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे और तुम खड़े हो जाओ, तो ये धन आपका सारे संसार का जिसको खड़ा नहीं कर सकता, ऐसा भगवान ये मनुष्य मंदिर ये आपको थोड़े दिन के लिए दिया गया, और केवल एक ही मात्र सबको दिया, तो परमात्मा के पास अपनी जीवात्मा को पहुँचा दो। लेकिन एक ही रास्ता हमने का और एक ही रास्ता जाने का, चाहे कोई भी किसी जात का हो, ये मनुष्य मंदिर हो, उसका मनुष्य शरीर हो, यही से रास्ता जाता है। तो जोड़ी आपको मिलनी चाहिए कि जो जोड़ी से पकड़ के उतारे गए वही डोरी मिल जाए, उसी डोरी को पकड़ के चल जाओगे तो आप अपने देश में, हमारे देश में, हमारे घर में पहुँचोगे, और फिर वहाँ से लौट के कभी नहीं आओगे। उसको कहते हैं जब मरण से रहे आज के देश में रहते हो, कर्जा लाभ लिया है तो तुम्हारा एक कर्जा खूब माफ करेगा, तो बड़ी बात तो समाप्त नहीं कर सकता। वो तो कोई महात्मा महापुरुष मिल जाए जिसके शुरू को पाया हो, उसके पास तो सब जड़ी बूटी है, उसके पास सब कुछ मसाला और औषधि है, जो तुम्हारी आत्मा पर, तुम्हारे मतलब मन पर, बुद्धि, चित्त पर, हस्ताक्षर पर लगा करके और रगड़ा मार देगा, तो ये सब को जला करके खाक कर देगा। जब तुम्हारे पास पाप रहेगा, पुण्य रहेगा, तब ये जीवात्मा इस मृत्यु से छुटकारा ये पा सकती है। नहीं तो इस तरह से कोई भी पाप पुण्य किए हो, ये कभी इसका छुटकारा नहीं होगा, न होगा, क्योंकि जब से वहाँ से आए हो तब अभी तक इसको पहुँचाने का प्रयास, पहुँचाने का पहुँचने वाले के पास आप नहीं पहुँचे हो, इसलिए सुन गए। और जैसे ही ये शरीर छूटा जब सीधे नरकों में, क्योंकि पुण्य तो कोई करता नहीं, सीधे नरक के काम करते हो, सीधे नरक में जाएंगे सीधे। और मान लो अगर कोई जिंदगी में कोई एकाध आया और पुण्य करता है तो पुण्य समझता नहीं, उसमें भी कमी तो पापी पाठ तो सीधा चार खाना हो जाएगा, वहाँ बच कर लिया जाएगा और वहाँ से कर ली जाएगी। वो है भोगी होगी, वो दुखदायी भोगी होगी है, और ये मनुष्य जो है कर्म होगी है। इस कर्म को हमें अधिकार मिला कि तुम जीवात्मा हो, जब चाहो इस मनुष्य मंदिर में बैठे इसको फौरन अपने मालिक के पास पहुँचाओ, लेकिन मेरा कर्जा मत खाना, मेरा कर्जा मत लेना, और न ब्याज तुम्हारे ऊपर न कोई कर्जा, तुम बिल्कुल एकदम खाली रहना, न पुण्य करो न पाप करो, और जल्दी से जीवात्मा हो यहाँ से निकाल के लेकर अपने घर में पहुँचाओ। और रास्ता तुम्हारे सबके पास है, जितने भी स्त्री पुरुष बैठे आदमी मनुष्य बैठे, इन्हीं का रास्ता जाता है पानी। यही सजाओ तो ब्रह्मा मिलेंगे, विष्णु मिलेंगे, इतना मिलेंगे, यही सजाओगे, खुदा मिलेगा, ईश्वर मिलेगा, ब्रह्म मिलेगा, वो समझे कि और अल्लाह मिलेगा, इतना सब मिलेंगे। और जब ऊपर से आओगे तो सब मिलेंगे आओगे, एक रास्ता जाने कहीं किया, लेकिन अब दोनों छूट गई और तो कर रहे हो, अब वो गिरा हो गया। और तुमने कर्मों का बोझा ये सब सभी हस्ताक्षर, ये हस्ताक्षर किए नहीं है, ये हस्ताक्षर नहीं है, ये इस आकाश के ऊपर हस्ताक्षर है, और ये जीवात्मा इस आकाश के ऊपर बैठी हुई है। वहां सब बोझा लग गया
तो तुम्हारी सिफात, तुम्हारे दुकान और तुम्हारी नाक हो गई बंद। इसलिए ऊपर से देखना आपका हो गया बंद और आप बंदे हो गए। अब मैं छोटी बात समझाता हूँ कि बात की आपकी दोनों आंखें तीन पुस्तों की खराब हो जाए और कान खराब हो जाए तो आप हमेशा को चिल्लाओ कि बहुत दिमाग से यार भाई कोई है हमारे बच्चे को हम सुनने ले जाते हैं, लेकिन सुंदर के किसी के पास गया हो हमारे ऊपर डॉक्टर के पास पहुंचा दो, हम अंधे हो गए पहले हो गए तो हम उसको दवा दिलवा दो। तो कुछ दिन के बाद ले जाएंगे डॉक्टर के पास, जाती ले जाए तो हम कहीं ले जाए और डॉक्टर के पास ले जाते करेगा या तो रात की जाए हो जाए चिंता हो जाए काम परेशानी से ऐसी दवा देखी हमारे यहाँ तो यार हम पूछते रहे तो आप मेरी खराब करते और दवा को आपको मिलती है और अच्छा हो रहेगा उसको बंद कर देंगे। लेकिन आप इस चीज से कैसे मिले कि हमारी जीवात्मा भी आंख और काम बंद हो गए तो किसी से चलो हम दवा ले लें तो जो दवा करती वो ढंग से करती डांस प्रकार के लोग को जो भी अपनी के लोग कम कहते क्या हमारा काम बंद हो गए जीवात्मा हम कैसे छोड़ जाएंगे, कैसे वो भूल जाएंगे, कैसे इसको प्रदर्शन करेंगे, कैसे वो प्रदर्शन करेंगे जो करो जो कहता है जो है कपड़ा कर दीजिए मेरे ऊपर को लगो आपका वो जीव में और दुखी हो तो जीव रुपयों पर हो गया करते हैं तो आपको तो कभी सीखा नहीं। अगर कोई आया कि तुम्हारे इधर को करके चले आ रहे हो और अगर गाँव में कोई आया तो खबर हो जाए कि वो कभी दूसरा पड़ेगी पानी पियो कुछ खाना खा लो तो ये तो लगे उसमें बात लगा जाए तो काम लगा पड़ा अपना काम करेंगे। इसलिए काम क्या है पूरा है, पूरा करता है शरीर से कर रहे हो और वो तुम्हारे काम आने वाला फिर जाने वाला तो ये बताइए कि कभी कितने हो रहा था तो तुम्हारी तो पाने के लिए इस जीवात्मा को यहाँ से छुड़ाने के लिए कि जब मतलब 84 वर्षों से तो आपने कभी भी इस बात की सोचा ही तो आपको मिलेगा तो मिला क्या ईमान क्या कोई भी चला गया ज्ञान भी चला गया किसान भी चला गया पक्षी भी चला गया ज्ञान भी चला गया सबका संतोष दिया आपने और आपको ज्ञान क्या होगा यहाँ तो कोई चीज है जो आपको मिल जाएगी आपको छुट्टी लंबे हुए जो आपको पहचान करके करा दे बोले आया मैं कुछ बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये तो जाने वाला है मैं जानता हूँ कि प्रयाग मकान तो मसूरी को बहुत हो गया तो ये किराए का मकान मिला तो पहला हमने तुमको मकान दिया तो अपना बैठ के काम करूँ तो उसकी मकान में बैठ करके काम किया और उसका एहसान बदल किया पाओ मेरी बाप ने मकान दे दिया और अपने बैठ करके अपना काम किया मैं आपका एहसान नहीं करूँगा और जब आप मकान खुलेगा ये तो आपका मकान खुलेगी तो किराए बने तो सारा मकान तो आएगा उसके मकान को ले लेगा और आपको मिला तो बताओ जाने वाला तो वो आने वाला है और लावातेगा साथ बात करेगा दरबार रोटी रह जाएगी बात इसके और समाता तुमको आगे मेरा तो सबको आप पूछ लेगा चाहे उसको आप समझ लीजिए या हिंदू करके या मुसलमान करके या जोगी करके या बच्ची करके या पंडित करके या अध्यापक करके या छात्र करके कर दिया मतलब और दोनों मतलब मनुष्य और मनुष्य जीवात और अंग्रेज है उसकी बात करता है तो यहाँ पर बैठे हुए लोगों का तो हम थोड़ी पहले से क्या करें तो तुम्हारा बढ़ाए बचाव के लिए सब कुछ है क्या आप लोग तो बचाव भी करती है बढ़िए तो दिए ये सब तो मनुष्य और जीवात बढ़े उसको फर्क जाए अलग हुआ करते हो तो ये नौकरी की जो बाहर है हिंदुओं की अपना भी है आस्वाद है तो उसका तो तुमको बोला नहीं है तो उसको देना चाहते हो लेकिन बात बताइएगा पूरे बराबर रखा उसके तो काफी और जो भी कमरे होता है उसमें एक तरह काफी होता है जो मेरी कर्जों को जानते तो एक और नारी है जो गाँव बनाता है उसकी गाँव काफी है तो ये बताइए कि दर्द होना नहीं होता
दिया कि गाँव में बंद करो, तो यही मन होगा कि बुद्धि होगा और यही प्राण यही रखा और यही जीवात पर यही दूर होगी, यही पेड़ होगी। इसी के पत्रों में, इसी में सरकार निकालेंगे, इसी में सरकार निवेंगे, इसी में सरकार में, इसी में सरकार प्रतिबंधी है और इसी में सरकार करके आपसे करेंगे। उसमें आज आपके दिया क्षमा करना और गले की ताजा निकाल न्याय प्राण की काम ताजा जाए उसका मतलब है तो लोगों का बुरा नहीं होगा। आपको तो ये कहना चलेगा जब मैं तो आ गया था, मैं तो जो मुझे ध्यान देता था वही प्रतिवात्मा वही मनोत्पाद मजबूती हो वही चित्तोत्पाद प्राण जितने आप कभी आपको जितना आपको उनको जितने चाहता आपको उनको और जितने लोगों कभी उनको उसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन उनकी भाषा को आप उनके को प्रदर्शन ठीक करने नहीं करते और वो बातें कहने करके को किसी में एक लक्ष्य किसी में दो करता है। अगर मनुष्य में एक लक्ष्य आकाश चक्कर कर देने तो पागल हो जाएगा। तमाम जगह पर मुक्त करोगे ये पागल हो गया, इसको किसी तरह से इसको ठीक कर दिया जाए तो अगर आकाश तक अगर पूरा हो गया तो वो ठीक हो जाएगी और आकाश तक अगर समान नहीं हुआ तो उसके बाद में उपार नहीं रहेगा। तो किसी ने बोलकर किसी ने तीस किसी चार और फिर पेड़ करोगे ये अच्छा है। किसी की बात पर भगवान कर दिया और मैं 50 वर्ष का खड़े रहा तो आपको तो ये ज्ञान है भाई करो वो उदाहरण तुलसीदास जी की बात को बताता हूँ। जब 5-6 वर्ष के हुए तो के अंदर मन में वो प्रेम उठता था या वो कोई महात्मा मिल जाए कोई साधु मिल जाए उसके अंदर जा सकते वो धीरे 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 जब 4-5 वर्ष के हुए फिर ज्यादा उनको होने लगी अंदर से प्रेरणा साधु का दर्शन नहीं आता था तो चले जाओ सड़क पर वहाँ जाए और बहुत देर तक दोगे 4-5-6 घंटे हो जाए पड़े और खाना खाने के जाए तो माँ बाप इधर उधर चलाते और दूसरी को वहाँ खड़ा रहते हैं तो पकड़ चले जाए मारे और इधर कर देता और उसको क्या करना खाते मारो और बच्चों को बोल और बच्चों को बोल और बच्चों को बोल और दोनों बच्चे खाते अगर तो अलग अलग कर लो और उसमें ज्यादा निकालना पड़ता है तो ये बच्चा नहीं है कि आज खान करता है अगर मेरी समूह पर क्या करोगे बताओ तो आप और गुरु करना तो बराबर कला आपको बताएंगे उसको तुरंत आपको बता देंगे इसको बोला दोनों खाई खाई हो तो दोनों मिनट तक बता दो और उसकी कृपा नहीं लगी तो नहीं मिला और फिर करते और उसके बाद में दूसरा होगा उसके बाद की बात हुई तो तुम्हारे ऊपर की बात है हमको उठा उसके बाद करूँगा अच्छी तरह कोई अच्छी बात नहीं है आराम से पता और हमारे कपड़ा हमें 15 लाख को 20 लाख 7 रुपया बात करे तो लगे जाना तो